क्वेश्चन लिखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 heads, find the probability of getting 50 heads. आंसर को पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें छोड़ देंगे उस तरह से। क्या लगता है, 100 बार टास्क किया है तो 50 बार तो हेड आना ही चाहिए, एकदम 50% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, 1/2। पहला ऑप्शन 1/2 तुरंत टिक कर दिया हमने, करके देखो क्या आएगा। सक्सेस किसे कह रहे हैं, चलो हेड को सक्सेस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P इज इक्वल टू 1/2। सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P इज अगेन 1/2। हाउ मेनी टाइम्स रिपीट किया है, 100 टाइम्स रिपीट किया है एक्सपेरिमेंट को, n इज इक्वल टू 100। A coin is tossed 100 times लिखा है ना। नाउ कितने हेड चाहिए हमको, कितने सक्सेस, 50। R इज इक्वल टू 50। फॉर्मूला है NCRP टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। N 100, C 50, P 1/2 टू द पावर 50 एंड दिस इज 1/2 टू द पावर 100 minus 50, this is again 50, 100 minus 50, 50 लिख रहे हैं। तो क्या होगा, this is equal to 100C50 और 1 की पावर 50, तो this is चलो into 1/2 की पावर 100 है या नहीं बताओ। 1/2 की पावर 50, 1/2 की पावर 50, पावर से हट जाएंगे। अब 1 का पावर 100 तो 1 ही है, तो this is 100C50 अपॉन 2 की पावर 100। ये देखो आंसर, तो देखो आंसर तो देखने में खतरनाक लगता है, 100 भी है, C है, 50 है, 2 की पावर 100। ये आंसर ऑप्शन डी में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा 1/2 और हम 1/2 को टिक करके देंगे। नहीं, देखो ये आंसर, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, 100C 50 2 की पावर 100। हाँ, लेकिन एग्जामिनर को ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, देखो देखने में कर सकते हो, तो अच्छा दिख रहा है कह सकते हो, अगर समझ में आ गया तो अच्छा दिख रहा है कह सकते हो, और नहीं तो समझ नहीं आया तो कह सकते हो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। 100C 50 2 की पावर 100, देखो एक बार ठीक से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पहले हम पढ़ेंगे बाइनोमियल वेरिएबल। बाइनोमियल वेरिएबल, इसको भी कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे। रहने को ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी रैंडम वेरिएबल है, और कोई रैंडम वेरिएबल ही बाइनोमियल वेरिएबल कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है, when X is defined as number of successes, number of successes। अगर X को हमने ऐसे डिफाइन किया है नंबर ऑफ सक्सेस, तो उसी रैंडम वेरिएबल को हम बाइनोमियल वेरिएबल कहेंगे।
बेसिकली, और नंबर ऑफ सक्सेस को हम पहले आर कहते आए थे, तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो वैसे ये प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर क्या होगा, एनसीआर, जो फॉर्मूला पहले आ चुका है वही, क्यू की पावर एन माइनस आर। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर इज एनसीआर पी टू पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। नाउ इसको ध्यान से देखो थोड़ा, और मुझे एक बात बताओ, अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला, इसको सिग्मा ऑफ लिख सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये होता है। देखो बिल्कुल वैसे लिखा है वो, जहां पर x है, x की पावर n माइनस वो r, यहां पर q की पावर n माइनस r, और यहां पर a की पावर r, तो यहां पर p की पावर r। तो x की जगह पर q और a की जगह पर p आया है। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज, लिखो, दिस इज द जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म in the binomial expansion of, this is the general term in the binomial expansion of q plus p to the power n, q plus p to the power n, this is the general term in the binomial expansion of q plus p to the power n, and that is why the name binomial variable, लिख लो, and that is why the name binomial variable। ठीक है, इसीलिए binomial variable कहा हमने। अब binomial distribution कैसे किसे कहते हैं, देखो binomial distribution जो है that is probability distribution का एक स्पेशल टाइप, बहुत सारे टाइप के probability distribution होते हैं, उसमें से एक टाइप है binomial distribution। तो इसको भी जब टेबुलर फॉर्म बना के लिखेंगे, कैसा टेबुलर फॉर्म में, यहां पर x, और x फिलहाल कौन सा, बाइनोमियल वेरिएबल, नंबर ऑफ सक्सेस, और नीचे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो देखो अगर x इज इक्वल टू 0, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, nc0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n, होगा क्या फॉर्मूले से ना, क्योंकि हमने लिखा है, अभी लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, x इज इक्वल टू r, फॉर्मूला क्या है, ncr p टू पावर r q टू पावर n माइनस r। सो दिस इज p टू पावर 0 q टू पावर n। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा, nc1 p टू पावर 1 q टू पावर n माइनस 1। इफ x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, nc2 p टू पावर 2 q टू पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन। जब ये n होगा दिस विल बिकम ncn p टू द पावर n q टू द पावर 0, ये बन जाएगा, और इसको कहते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम एक नोट लिखेंगे, सिग्मा पी आई, मतलब इन सबका समेशन, दिस इज व्हाट, nc0 p टू पावर 0 q टू पावर n प्लस nc1 p टू पावर 1 q टू पावर n माइनस 1 प्लस करते हुए ncn p टू पावर n q टू द पावर 0, सबका समेशन इज इक्वल टू, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, दिस इज सिग्मा एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, आर की वैल्यू 0 से n, और बेसिकली ये लिखा हुआ है q प्लस p टू द पावर n लिखा हुआ है, एंड q प्लस p क्या होता है, 1, so this is 1 की पावर n, that is 1,
तो यहां भी सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1 होता है और होना भी चाहिए। यहां भी सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1 होता है और होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल टाइप है, उसी का ही टाइप है, तो उसमें भी वही बातें होल्ड करनी चाहिए जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अभी से हमने एग्जांपल लिया था, 6 बॉल्स ड्रॉ कर रहे थे, एक के बाद एक बॉल्स ड्रॉ किए, तो उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई 0 ब्लैक के लिए, 1 ब्लैक के लिए, 2 ब्लैक के लिए, 3 ब्लैक के लिए, कंसीडर ब्लैक एज सक्सेस। सिमिलरली अगर हमने 3 बार टॉस किया तो उसके लिए तीनों के लिए फिर से अगेन तुम लिख सकते हो, 1 हेड, 0 हेड, सबके लिए, 2 हेड के लिए। ओके, इसके लिए मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन of binomial distribution. मीन एंड वेरिएंस कोई डिराइव नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे। मीन याद रखना, दैट इज x बार इज इक्वल टू np। n is the number of trials, p is the probability of success, और variance sigma square is equal to npq, number of trials, probability of success, probability of failure, ये होता है variance। mean is np, variance is npq। चलो क्वेश्चन लिखो। फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल्स, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल्स, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, द सम ऑफ मीन and variance is 1.8, is 1.8. Find N, P and Q, find N, P and Q, find करो। n तो गिवन है 5 है, 5 ट्रायल्स, n इज इक्वल टू 5। सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1.8, सो np प्लस npq इज इक्वल टू 1.8। n इज 5p, दिस इज 5p, q को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस p। इस 1.8 को फ्रैक्शन में लिख लो, अच्छा रहेगा, 9.9/5। सबको इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 25p प्लस 25p 1 माइनस p इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करो और ओपन करो, 25p प्लस दिस इज 25p माइनस 25p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। उस तरफ लेके जाओ सबको, this will become 25p square। ये 25p एंड 25p 50p बनेंगे, ये प्लस 50p उधर जाकर माइनस 50p, माइनस 50p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो उसको, तो 25 इंटू 9 225, तो 45 इंटू 5 दैट इज अगेन 225, तो 45 और 5 में ब्रेक कर सकते हो इसको। अदरवाइज चलो इसे भी करेंगे अगर हम,
So P is equal to 50 plus minus B square 2500 minus 4AC. 4 into 25, 100, 900 upon 2A. 2 into 50. So this is 50 plus minus. This is 1600, so this is 40 upon 100. So one possibility P is equal to plus low 90 upon 50 plus upon 50 अपॉन 50 है, हाँ अपॉन 50, हाँ 2A that is 50, हाँ this is 50, okay. So 1 90 or 50 and again another is 10 by 50. So 9 by 5, 1 by 5. 9 by 5 पॉसिबल है क्या? नो सर, नहीं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1, ए से आनी होनी चाहिए, तो दिस इज गॉन. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाई 5. व्हाट इज Q? 1 माइनस P, दैट इज 4 बाई 5. N तो पहले ही हमने बता दिया 5 है, ठीक है. इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है.